रात के करीब 11:58 बज रहे थे। ब्लू लाइन की लास्ट मेट्रो राजीव चौक से निकल चुकी थी। प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट खाली था। बस एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ था, फोन स्क्रॉल करते हुए। उसका नाम था अमन। ऑफिस से लेट हो चुका था। डेली रूटीन। मेट्रो आई, डोर खुला, अमन अंदर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। अगला स्टेशन आने वाला था। अनाउंसमेंट हुआ, नेक्स्ट स्टेशन पर। स्टेशन का नाम स्पीकर से क्लियर नहीं आया। ट्रेन धीरे धीरे रुकी, डोर खुला और अमन ने जो देखा उसने उसे सीट से उठने नहीं दिया। प्लेटफॉर्म पर एक भी आदमी नहीं था। लाइट्स आधी बंद थी। नेम बोर्ड पर स्टेशन का नाम मिटा हुआ था और सबसे अजीब बात, उस स्टेशन का नाम दिल्ली मेट्रो के मैप में था ही नहीं। अमन कोई हॉरर स्टोरी का हीरो नहीं था। वो गुड़गांव में जॉब करता था, रेगुलर मेट्रो कम्यूटर। मैप पर हर रूट याद था। उसने सोचा कोई टेक्निकल ग्लिच होगी। डोर्स बंद हो गया, ट्रेन चल पड़ी। अगला स्टेशन नॉर्मल था। लोग चढ़ रहे थे, लाइट्स नॉर्मल थी। अमन ने अपने आप से कहा, ओवरथिंकिंग मत कर, पर उस रात वो सो नहीं पाया। 2 दिन बाद सेम टाइम, सेम ब्लू लाइन, सेम लेट ऑफिस। 11:55 की ट्रेन। अमन फोन से रेडिट स्क्रॉल कर ही रहा था जब अनाउंसमेंट आई, नेक्स्ट स्टेशन, और फिर वही ब्लैंक साउंड। ट्रेन रुकी, डोर्स खुले, वही स्टेशन, वही आधी बंद लाइट्स, वही खाली प्लेटफॉर्म। इस बार अमन खड़ा हो गया। डोर के पास जाकर बाहर देखा। स्टेशन का नाम बोर्ड पे सिर्फ आधा नाम दिख रहा था, नागर। बाकी लेटर्स जैसे किसी ने स्क्रैच कर दी हो। और तब उसने नोटिस किया, सीसीटीवी कैमरा उसकी तरफ घूम रहा था, जैसे वो मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा हो। डोर बंद हुई, ट्रेन चल पड़ी। अमन के हाथ पसीने से भीग चुके थे। अगले दिन अमन ने ऑफिस में अपने कलीग रितेश को बताया। रितेश दिल्ली में ही बड़ा हुआ था। मेट्रो रूट्स उसको अच्छी तरह से याद थी। रितेश ने गूगल मैप खोला, कोई नागर नाम का स्टेशन ब्लू लाइन पे था ही नहीं। रितेश ने हंसकर बोला, भाई लेट नाइट ब्रेन ग्लिच है। पर अमन को हंसी नहीं आई। 4th नाइट अमन ने डिसाइड किया वो इनिशियली उस स्टेशन पर उतरेगा। फोन फुल चार्ज, पावर बैंक बैग में। 11:58 ट्रेन रुकी, डोर खुला। इस बार अमन बाहर उतर गया। प्लेटफॉर्म ठंडा था, हवा अजीब सी स्टिल। कोई गार्ड नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। उसने फोन कैमरा ऑन किया। स्टेशन का नाम बोर्ड पर क्लोजअप में दिखाया, सिर्फ नागर। बैकग्राउंड में एक कॉरिडोर था जो डार्कनेस में जा रहा था। अमन ने कॉरिडोर की तरफ एक कदम बढ़ाया और तब उसका फोन सिग्नल गया। 0 बार्स। डोर बीप हुई। मेट्रो के डोर्स बंद हो रहे थे। अमन पलटा, ट्रेन चल पड़ी। अमन अकेले रह गया। उसने चिल्लाने का ट्राई किया, कोई आवाज रिटर्न नहीं आई। प्लेटफॉर्म पे एक बेंच था, एक डस्टबिन, एक एग्जिट गेट। एग्जिट गेट पे लॉक लगाया गया था। उसने इंटरकॉम ढूंढा, डेड। लाइट्स और डिम हो गई। अमन ने अपनी वॉच देखी, उसमें 12:04 हो रहे थे। सिर्फ 6 मिनट हुए थे, पर उसे टाइम स्लो लग रहा था। डोर के पास किसी के कदमों की आहट आई। अमन ने पलट के देखा, कोई नहीं। पर वो आहट रुक नहीं रही थी, जैसे कोई कॉरिडोर के अंदर चल रहा हो। 5 मिनट बाद लाइट फिर ब्राइट हो गई। सिग्नल आ गया। नेक्स्ट मेट्रो आई। डोर खुला। अमन भागकर अंदर घुसा। वापस से वही नॉर्मल स्टेशंस, क्राउड, नॉइस, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस रात अमन ने वीडियो रेडिट पे अपलोड की। टाइटल डाला, देयर इज अ मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली दैट डज नॉट एग्जिस्ट। लोगों ने बोला एडिटिंग है, फेक है, पर एक कमेंट आया, आई सॉ दिस स्टेशन टू। ग्रीन लाइन 12:30 पर। फिर एक और, येलो लाइन 1:12। फिर एक और, सेम ब्लैंक अनाउंसमेंट, सेम एम्प्टी प्लेटफॉर्म। अमन ओबेस्ट हो गया। उसने डीएम में लोगों से बात की,
सब अलग लाइंस, अलग टाइम्स, पर एक चीज़ सेम, स्टेशन का नाम कभी फुल क्लियर नहीं होता और जो भी उतरता है वो अकेला होता है। अमन ने आरटीआई फाइल की दिल्ली मेट्रो को। रिप्लाई आया, देयर इज नो सच स्टेशन ऑन रिकॉर्ड। उसने एक और बार ट्राई किया, इस बार फ्रेंड के साथ रितेश। कैमरा, माइक, पावर बैंक, फ्लैश लाइट। 11:58 पर ट्रेन रुकी, डोर खुले, वही स्टेशन। रितेश बाहर उतरने ही वाला था कि डोर्स बंद हो गई। सिर्फ अमन बाहर रह गया। रितेश मेट्रो के अंदर चिल्लाता रहा। अमन प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। ट्रेन चल पड़ी, लाइट्स डिम। अमन ने फ्लैश लाइट ऑन की। कॉरिडोर के अंदर से एक आवाज आई, अनाउंसमेंट टोन, पर कोई वर्ड नहीं थे, सिर्फ स्टैटिक। अमन ने भागते हुए एग्जिट गेट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गेट बहुत ही मजबूत था। कदमों की आहट फिर आई, लेकिन इस बार बहुत पास। उसने कॉरिडोर की तरफ देखा। वहां एक काली छाया खड़ी हुई थी, जैसे कोई इंसान वहां पर खड़ा हो, पर फेस विजिबल नहीं था। शैडो ने एक कदम आगे बढ़ाया। अमन ने आंख बंद कर ली। लाइट्स फ्लिकर हुई। नेक्स्ट मेट्रो आई, डोर खुला। अमन गिरते गिराते अंदर घुसा। उसके बाद अमन ने मेट्रो लेना छोड़ दिया। टैक्सी, बस, कैब, 6 महीने तक नॉर्मल लाइफ। फिर एक रात उसके फ़ोन पे एक वॉइस मेल आया, अननोन नंबर से। स्टैटिक साउंड, फिर एक अनाउंसमेंट टोन, फिर एक वॉइस, नेक्स्ट स्टेशन नागर। उस रात अमन ने सीसीटीवी में उसके बेडरूम के बाहर हॉलवे में एक शैडो रिकॉर्ड हुई। सेम शेप, सेम आउटलाइन। आज भी दिल्ली मेट्रो में लोग कहते हैं रात के बाद एक स्टेशन आता है जो मैप में नहीं है, जहां ट्रेन रुकती है पर कोई उतर के वापस नॉर्मल नहीं आता। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, अगर तुम उस स्टेशन पे उतर जाओ और अगले ट्रेन का वेट करो तो शायद ट्रेन वापस आए ही ना, क्योंकि दिल्ली मेट्रो का एक स्टेशन अब तुम्हारा नाम जानता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।